हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रेजोल्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस में रिजल्टेंट के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, दिए हुए प्रॉब्लम में आपको रिजल्टेंट दिया हुआ है टू फोर्सेस का, पी एंड क्यू का 1400 न्यूटन वर्टिकल, और आपको डिटरमाइन करना है फोर्स क्यू, मतलब एक क्यू, और आपको करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा फाइंड करना है स्टूडेंट, ये थीटा। तो स्टूडेंट, जब भी प्रॉब्लम में आपको रिजल्टेंट दिया हुआ होगा तो वो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस का। ओके, सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, ये डायग्राम आपको दी हुई थी दिए हुए प्रॉब्लम में। सो इस डायग्राम को आपको एज इट इज ड्रॉ करना है, एज इट इज स्टेप वन में, राइट, एज इट इज ड्रॉ करना। अब आपको इस डायग्राम में क्या ऐड करना है स्टूडेंट, देखिए, ये जो एक्स एक्सिस है इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और ये वाई एक्सिस है इसे कहते हैं वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में ये पी फोर्स है और ये क्यू फोर्स है स्टूडेंट। सो इन दोनों को कहते हैं इंक्लाइन फोर्सेस। ओके, इंक्लाइन फोर्स किसे कहते हैं? जो फोर्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स के बीच में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के बीच में जो फोर्स होगा उसे कहते हैं इंक्लाइन फोर्स। सो देखिए, पी इंक्लाइन फोर्स है। सो आपको इंक्लाइन फोर्स के लिए एक वर्टिकल, और एक हॉरिजॉन्टल आपको कंपोनेंट शो करने होते हैं। और क्यू भी इंक्लाइन फोर्स है, सो इसे भी आपको एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ओके, कंपोनेंट शो करने होते हैं हमेशा इंक्लाइन के लिए। सो पी की डायरेक्शन आउटसाइड में, बाहर की साइड में। सो वर्टिकल का भी डायरेक्शन आउटसाइड में, हॉरिजॉन्टल का भी डायरेक्शन आउटसाइड। क्यू की डायरेक्शन भी आउटसाइड में, सो इसका भी डायरेक्शन आउटसाइड में और इसका भी डायरेक्शन आउटसाइड में स्टूडेंट। ओके, अब आपको एंगल कौन सी साइड पे वो चेक करना है। देखिए, एंगल इस साइड पे 60 डिग्री। सो जिस साइड पे एंगल, उस साइड पे आपको लेना है कॉस, और रिमेनिंग साइड पे लेना है आपको साइन, राइट। देखिए, यहाँ पे 60 डिग्री इस साइड पे था, तो आपने यहाँ पे लिया कॉस 60 और रिमेनिंग साइड पे साइन। देखिए, यहाँ पे एंगल थीटा इस साइड पे, तो इस साइड पे आएगा आपका कॉस, ये थीटा, और रिमेनिंग एंगल जो रहेगा वो साइन थीटा, राइट। अभी ये जो 800 न्यूटन है स्टूडेंट, इसे आपको लिखना है कॉस के पहले, और इसे भी आपको लिखना है साइन के पहले, ऐसे आपको शो करना है। और ये क्यू भी स्टूडेंट कॉस के पहले और साइन के पहले। सो ऐसे आप इंक्लाइन फोर्सेस के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शो कर सकते हैं। अब हम स्टूडेंट देखिए यहाँ पे स्टेप टू में, स्टूडेंट स्टेप टू में हमें दिया हुआ है स्टूडेंट कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट रिजल्टेंट कितना है? रिजल्टेंट है आपके पास, देखिए दिए हुए प्रॉब्लम में 1400 न्यूटन है, और ये क्या है स्टूडेंट? वर्टिकल है स्टूडेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे लिखना है आपको रिजल्टेंट इज वर्टिकल, रिजल्टेंट इज वर्टिकल। दैट मीन्स वर्टिकल का मीनिंग है स्टूडेंट, वर्टिकल का मीनिंग है स्टूडेंट वाई एक्सिस। वर्टिकल का मीनिंग क्या है स्टूडेंट? वाई एक्सिस। और हॉरिजॉन्टल का मीनिंग होता है एक्स एक्सिस। सो यहाँ पे रिजल्टेंट वर्टिकल दिया हुआ है, इसका मतलब है आपको वाई एक्सिस पे रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इज वर्टिकल। दैट मीन्स इसे कैसे शो करोगे स्टूडेंट आप? इसे शो करोगे आप स्टूडेंट समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई। वाई एक्सिस मीन्स आपको ऐसे शो करना है, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू आर, रिजल्टेंट आर, राइट, इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 1400 न्यूटन, राइट। और रिमेनिंग जो एक्सिस है, रिमेनिंग एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस, उसे आपको जीरो शो करना है स्टूडेंट। जब भी रिजल्टेंट आपको वर्टिकल बोला गया तो वो कौन से एक्सिस है? वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस, और उसे आप कैसे शो करोगे? समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू रिजल्टेंट आर, और वो कितना है? 1400 न्यूटन। और रिमेनिंग एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस आपको जीरो लेना है, मीन्स समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लेना है आपको? जीरो। मतलब हॉरिजॉन्टल पे आपको लेना है जीरो, इतना है।
राइट स्टूडेंट। अब हम स्टूडेंट जो जीरो है, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, जीरो है राइट ना। सो उसे हम पहले लेंगे, जो भी जीरो है वो। सो देखिए यहाँ पे समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, और समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का मीनिंग है कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का मीनिंग है हॉरिजॉन्टल। सो देखिए 800 cos 60 ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। देखिए 800 cos 60 जो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मीन जो भी इस डायरेक्शन में है, उसे हम हॉरिजॉन्टल कहेंगे। देखिए ये हॉरिजॉन्टल है। सो जब डायरेक्शन इस साइड में, देखिए उसकी डायरेक्शन इस साइड में, तो आप लोगे पॉजिटिव। सो देखिए यहाँ पे 800 cos 60 राइट, एंड q cos थीटा भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है, मगर इसका डायरेक्शन है ऐसे। सो इसे आप लोगे नेगेटिव। सो उसे लोगे आप नेगेटिव, q cos थीटा इक्वल टू जीरो। सो माइनस से इस साइड आते वक्त क्या होगा स्टूडेंट, 800 cos 60 ये माइनस इस साइड आते वक्त होगा प्लस q cos थीटा। सो q cos थीटा हम इस साइड पे लिखते q cos थीटा, और 800 इस साइड पे लिखते 800 cos 60। ऐसे हम लिख सकते हैं इस साइड में, ये इस साइड में। सो इसे हम इक्वेशन 1 देंगे। अब हम स्टूडेंट समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू कितना है स्टूडेंट, 1400। कितना है 1400। सो समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई का मीनिंग है स्टूडेंट वर्टिकल फोर्सेस। तो देखिए यहाँ पे 800 sin 60 वर्टिकल फोर्स है, मगर उसका डायरेक्शन देखिए ऐसे डायरेक्शन उसका। सो अपवर्ड डायरेक्शन होगा तो पॉजिटिव लेना है। सो देखिए आपको 800 sin 60 आपको लेना है पॉजिटिव। देन q sin थीटा भी आपका क्या है स्टूडेंट, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। सो उसे भी आप लोगे पॉजिटिव, q sin थीटा, और इक्वल टू क्या है स्टूडेंट 1400। सो q sin थीटा आपको एज इट इज लिखना है, q sin थीटा, और ये 1400 एज इट इज। ये 800 इस साइड पे पॉजिटिव है, इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त हो गए माइनस। सो 800 साइन 60। अगर ये आपने कैलसी पे ठीक से पुट किया स्टूडेंट, ये कैलसी पे ठीक से पुट किया आपने, सो क्यू साइन थीटा आएगा आपका, कैलसी पे अगर आपने पुट किया, सो 707.119 स्टूडेंट राइट। सो ये अगर आपने कैलसी पे कैलकुलेशन आपका ऐसे आएगा। सो स्टूडेंट अब हम स्टेप नंबर 3 में इक्वेशन इक्वेशन जो 2 है स्टूडेंट, 2 इक्वेशन 2 उसे हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से। क्यों स्टूडेंट, देखिए मैं आगे बताता हूँ आपको क्यों ऐसा कर रहे हैं हम। देखिए सो इक्वेशन 2 क्या है स्टूडेंट, है इक्वेशन 2। सो देखिए यहाँ पे, सो क्यू साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है 707.119 अपॉन, अपॉन क्या इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है क्यू कॉस थीटा, और अपॉन पे क्या लेना है आपको 800 cos, ये देखिए 800 cos 60। सो क्यू क्यू गेट कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, टेन थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा। और इसे अगर आपने कैलसी पे पुट किया स्टूडेंट, कैलसी पे, साइंटिफिक कैलसी पे, तो वो आएगा 1.767 राइट। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड टेन थीटा होता है, और ये कैलसी पे क्या है तो 1.767। और यहाँ पे थीटा एज इट इज, ये टेन इस साइड आया तो वो होगा टेन इनवर्स 1.767। अगर ये आपने कैलसी पे ठीक से पुट किया टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स कैसे आएगा स्टूडेंट्स, टेन इनवर्स को आपको शिफ्ट और टेन प्रेस करना है, शिफ्ट और टेन। सो देखिए टेन इनवर्स ऐसे आएगा। सो टेन इनवर्स 1.767 आएगा 60.50 डिग्री। सो थीटा ही फाइंड करने के लिए पूछा था आपको, मिल गया। अब आपको क्यू फाइंड करना है। सो स्टेप नंबर 4 में आपको लिखना है पुट थीटा इन इक्वेशन, इन इक्वेशन देखिए 1 में, इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं। सो इक्वेशन 1 देखिए क्या है, क्यू
cos theta equals to 800 cos 60. So Q cos theta कितना है 60.50 इक्वल टू 800 cos 60. सो नेक्स्ट स्टेप में देखिए स्टूडेंट, ये Q आपको एज इट इज लिखना है Q और इक्वल्स टू ये 800 cos 60, 800 cos 60 एज इट इज, और एक cos 60.50 इस साइड आते तो होगा cos 60.50 ए इक्वल्स टू के इस साइड आते हुए तो होगा डिवाइड. सो देयरफॉर ये अगर आपने कैलसी ठीक से किया तो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट 812.459 न्यूटन. सो दिए हुए प्रॉब्लम में आपको थीटा फाइंड करने के लिए पूछा था और क्यू फाइंड करने के लिए पूछा था स्टूडेंट.